नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने निःशुल्क बैच लक्ष्य HEO 2026 के तहत जीव विज्ञान की कक्षाओं के बारे में जिक्र किया था, तो उसके तहत आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं समीक्षा अधिकारी UPPCS और बाकी जो UPSC की परीक्षाएं होती हैं उस पर हम चर्चा कर लेंगे। तो वीडियो में दोस्तों देर न करते हुए हम MCQ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें हम देख लेते हैं कौन सा परीक्षा में पूछा गया था तो पहला क्वेश्चन है जीव विज्ञान यानी जियोलॉजी अध्ययन करता है। पहला है केवल जीवित जानवरों का, बी है केवल जीवित वनस्पतियों का, सी है जीवित व मृत दोनों प्रकार के जानवरों का, फिर डी है जीवित और मृत वनस्पतियों का। तो आंसर आप क्या लगाएंगे? सी। आंसर लगाएंगे सी में इसकी व्याख्या बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। व्याख्या में क्या लिखा हुआ है? जंतु विज्ञान यानी जियोलॉजी के अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की एक प्रमुख शाखा ब्रांच है जिसके जनक फादर अरस्तु माने जाते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो आप आंसर लगाओगे अरस्तु, आपके जीव विज्ञान के फादर माने जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। जैसे पहला ए है पक्षी, बी है वनस्पति वंशागति, सी है पर्यावरण, डी है आपका जीवाश्म। सूची सेकंड में है आपका पेलियो बायोलॉजी, दूसरा इकोलॉजी, तीसरा आर्थियोनोलॉजी, फिर चौथा है जेनेटिक्स। अब इसमें क्या मिलान करेंगे? तो इसमें मिलान करेंगे तो इसका आंसर आपका आएगा बी वाला। यानी पहला क्या है, बी का क्या होगा आपका, ए का क्या होगा? ए का होगा आपका पक्षी का आएगा आपका इकोलॉजी, पक्षी का आपका आएगा आर्थियोनोलॉजी और वंशानुगति का आएगा आपका चौथा यानी जेनेटिक्स आएगा, और पर्यावरण का आएगा आपका इकोलॉजी, और जीवाश्म का आएगा पेलियोबायोलॉजी। यानी इस प्रकार से अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मिलान वाले, तो इसमें 3-4 पॉइंट अगर आपको पता हुए तो बाकी भी ऑप्शन के आंसर आपको अच्छे से डिफाइन हो जाते हैं। व्याख्या देख लेते हैं इसमें क्या लिखी हुई है। तो व्याख्या में क्या लिखा हुआ है? व्याख्या आप देख लीजिए। जैसे पक्षी का आर्थियोनोलॉजी, वंशानुगति का होगा जेनेटिक्स, पर्यावरण का होगा इकोलॉजी, जीवाश्म का होगा पेलियोबायोलॉजी। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आंसर आएगा एंथोलॉजी। नीचे व्याख्या में देख लेते हैं तो क्या है। व्याख्या में है आपका फ्रेनोलॉजी यानी मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन। एंथोलॉजी यानी फूलों का अध्ययन। एग्रोहिस्टोलॉजी घास से संबंधित अध्ययन। पेलियोनोलॉजी विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन। तो इस प्रकार से व्याख्याओं से को भी अच्छे से हमें तैयार कर लेना चाहिए। व्याख्याओं से भी आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। UPPCS और समीक्षा अधिकारी और बाकी UPPSC को पेपर आपका करवाता है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। चौथे क्वेश्चन में लिखा है कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? ए है इक्थियोलॉजी, बी है एंटोमोनोलॉजी, सी है पैरासीटोलॉजी, डी है आपका मेलकोलॉजी। तो आंसर आपका क्या आएगा? एंटोमोलॉजी। यानी एंटोमोलॉजी क्या आएगा? कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन। इसमें और भी व्याख्याएं दी हुई हैं, तो उसको भी आप आराम से इसमें वीडियो में देख लीजिएगा। पांचवें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? क्या यानी जनसंख्या और मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों से संबंधित है? तो आपका आंसर आएगा जननांकिकी। जननांकिकी का मतलब क्या होता है? डेमोग्राफी। यानी जनसंख्या के अंतर्गत जनसंख्या एवं
मानव समुदायों के समस्त निर्धारक तथ्यों तथा उसके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के आकार, क्षेत्र, वितरण, बनावट, उसमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तन के उत्तरदायी कारक, जन्म दर, मृत्यु दर, इस प्रकार से जो है आपका डेमोग्राफी के अंतर्गत यानी जननांकिकी के अंतर्गत आपका अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। छठा क्वेश्चन लिखा है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। ए है एथनोलॉजी, बी है एथनोग्राफी, सी है एथोलॉजी, डी है एथिक्स। आंसर आपका आएगा एथनोलॉजी। यानी एथनोलॉजी का मतलब क्या होगा आपका, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन, और बाकी भी इसमें आपके दिए हुए हैं जो है व्याख्या में, आप देख लीजिएगा इसको। सातवां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुणा, पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। आंसर आएगा बायोनिक्स। बायोनिक्स का मतलब क्या होता है देख लेते हैं दोस्तों। तो बायोनिक्स का मतलब होगा आपका जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र पर इसका प्रभाव। बायोनॉमिक्स का मतलब क्या होगा, जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। बायोनॉमी का क्या होगा, जीवों के नियमों यानी लॉ ऑफ लाइफ का अध्ययन। बायोमेट्री का मतलब क्या होगा, गणित एवं सांख्यिकी के द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। तो इस प्रकार से जो है व्याख्याओं से भी क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। तो हमको इन पोर्शंस को ज़रूर से ज़रूर व्याख्या को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना चाहिए पीवाईक्यू की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं क्या है आपका आठवां क्वेश्चन। तो आठवें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं किसका, जीव जंतु जीवाश्म का, बी है शैवाल का, सी है फफूंदी का, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, इनमें से डी, इनमें से कोई नहीं। पैलियो वनस्पति के बारे में बात करें तो क्या है पैलियो वनस्पति, पैलियो बॉटनी के अंतर्गत पादप जीवों का जीवाश्म यानी फोजल प्लांट्स का अध्ययन करते हैं, जो कि लाखों वर्ष पूर्व बर्फ, मिट्टी इत्यादि के नीचे प्राकृतिक घटना के कारण दब गए थे। उनकी छाप पत्थरों की चट्टानों से प्राप्त होती जीवाश्मों से जीव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं। प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति का जनक कहा जाता है। तो एक अगर कोई पूछ ले कि फादर ऑफ भारतीय जीवाश्म वनस्पति का जनक किसे कहा जाता है, तो आप आंसर करेंगे प्रोफेसर बीरबल साहनी को जो है भारतीय वनस्पति का पिता कहा जाता है। अब नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। नवा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। तो आंसर सीधे सीधे लिख दोगे, सेरीकल्चर। व्याख्या में देख लेते हैं, एपीकल्चर का मतलब क्या होता है। एपीकल्चर का मतलब होता है व्यवसाय, व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन करना यानी मधुमक्खी पालन से। हार्टिकल्चर का मतलब पुष्प एवं फल देने वाले पौधों से। सेरीकल्चर का मतलब होता है कच्चे रेशम के उत्पादन से कीट का पालन करना। फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है सजावट के लिए काम में आने वाले पुष्पों यानी फूलों का अध्ययन। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है किसमें। तो आंसर आप लगाएंगे एपीकल्चर में। ऊपर व्याख्या दी गई है, आप देख लीजिएगा इसमें जो है। फिर 11वां क्वेश्चन आते हैं, यानी सही सुमेलित नहीं है इसमें। खेती, फूलों की खेती, बी है फलों की खेती, सी है सब्जियों की खेती, डी है फलों की खेती। खेती का नामकरण में देख लेते हैं, फ्लोरिकल्चर, एग्रोनॉमी कल्चर, हार्टिकल्चर या पोमोलॉजी। तो आंसर आपका क्या आएगा, सी। आंसर सी आएगा आपका, यानी खेती, सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर नहीं कहलाती है। यह आपकी बागवानी कृषि की एक विशेष पद्धति। इसके तहत फूलों की खेती पोमोलॉजी, सब्जियों की खेती ओलरीकल्चर कहलाती है। तो आपका क्या आएगा, ओलेरी कल्चर आपकी जो होगी क्या होगी, वो सब्जियों की खेती के अंतर्गत आएगी। तो आंसर आपका वो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है।
सब्जियों के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आंसर आप लगाओगे ओलेरीकल्चर। उपयुक्त व्याख्या ऊपर दी गई है, देख लीजिएगा। 13वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। 13वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? एपीकल्चर यानी शहद की मक्खी, सेरीकल्चर सिल्क वर्म, पीसीकल्चर लाख का कीड़ा, हार्टिकल्चर आपका क्या होगा? फूल। तो आंसर क्या होगा इसमें? सुमेलित नहीं है। तो आंसर क्या आएगा जो सुमेलित नहीं है? सी यानी पीसीकल्चर लाख का कीड़ा। पीसीकल्चर किसके लिए यूज़ किया जाता है? वो मछली पालन यानी मछली उत्पादन के लिए किया जाता है। और बाकी जो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं वो सही है। एपीकल्चर शहद की मक्खी के लिए, सेरीकल्चर सिल्क वर्म के लिए और हार्टिकल्चर फूल के लिए प्रयोग किया जाता है आपका। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 14वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सुमेलित है, यानी शब्द और अर्थ उनके सही है कि नहीं है। पहला क्या है? लेक्सिकोग्राफी किसका होगा? शब्दकोश का संकलन। फिलोलॉजी यानी डाक टिकटों का संग्रह। एंटोमोलॉजी यानी मानव शरीर का अध्ययन। आइकोनोग्राफी यानी कीट पतंगों का अध्ययन। तो यानी इसमें कौन सा सही है? तो आपका लेक्सिकोग्राफी का मतलब क्या होगा? शब्दकोश का अध्ययन कहलाता है आपका। बाकी आपका जो नीचे व्याख्या दी हुई इसमें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं जो है। फिर आगे देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन क्या कहता है जो है। 15वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? तो आप लिखाओगे सीधे शब्दकोश के संयोजन से आपका जो है लेक्सिकोग्राफी का संबंध बताया जाता है। ये झारखंड में आपका आया हुआ है। फिर है विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? तो सीधे विटीकल्चर का मतलब क्या होता है आपका? अंगूर यानी विटीकल्चर अंगूरों के उत्पादन एवं उनके अध्ययन से संबंधित फलों की एक क्या है? विज्ञान की एक शाखा है। तो आंसर आप क्या लगाओगे? विटीकल्चर आपका आएगा जो है। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? कीट संवर्धन क्या है? ए है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, बी है जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, सी है मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, डी है आपका कीटों को मारने का विज्ञान। तो आंसर आप क्या लगाओगे? पहला। आंसर आपका पहला आएगा, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। नीचे व्याख्या लिखी हुई है, कीट संवर्धन यानी कीट जैसे केंचुओं की वृद्धि करने का विज्ञान है। केंचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक माना जाता है। तो आंसर दोस्तों आप लगाओगे कीट संवर्धन यानी कीटों की वृद्धि से संबंधित विज्ञान से होता है। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 18वां क्वेश्चन है कि वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, यानी टेप वर्म, बी है सिल्क वर्म, डी है थ्रेड वर्म या डी है अर्थवर्म। अर्थवर्म का मतलब क्या कहलाता है आपका? वो केंचुआ पालन को कहते हैं। इसे वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन भी कहते हैं। केंचुओं को अर्थवर्म के मल से तैयार खाद यानी वर्मी कंपोस्ट कहलाती है, जो कि फसल के लिए काफ़ी लाभदायक मानी जाती है। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। जेरोटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? ए शिशु, बी महिलाएं, सी है त्वचा की बीमारी या डी है वृद्ध। तो जेरोटोलॉजी जीव विज्ञान की एक ऐसी उपशाखा है जिसका संबंध वृद्ध व्यक्तियों से, वृद्धावस्था से, मांसपेशियों के स्थिर हो जाती हैं। तो यानी अगर जेरोटोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? तो आप आंसर लगाएंगे डी यानी वृद्धों की, उससे संबंधित है आपका। आगे देख लेते हैं 20वां क्वेश्चन क्या है। जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? तो जेनेटिक्स से सीधे सीधे आनुवांशिकता का अध्ययन करता है। आंसर आएगा आपका आनुवांशिकता और विचरण। व्याख्या देख लेते हैं तो क्या लिखा हुआ है व्याख्या में। जेनेटिक्स या आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों के आनुवांशिक लक्षणों तथा उनकी वंशागति एवं विचरण का अध्ययन किया जाता है। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।
वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं। तो आपके ऊपर जो क्वेश्चन दिया हुआ था जेरेटोलॉजी, तो आपका क्या होगा, जेरेंटोलॉजी किससे संबंधित होगा, तो आपका आंसर लगाओगे बी, यानी वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में आपका इसे अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी के तहत किसका अध्ययन किया जाता है, तो ऑन्कोलॉजी के तहत जो है आपका कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। टेरेटोलॉजी के तहत शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो यानी जो इसमें दिए हुए हैं चार ऑप्शन में से भी कोई भी क्वेश्चन आयोग जो है पूछ सकता है। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। जीर्ण अवस्था यानी वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आंसर ए लगाओगे, जेरेंटोलॉजी। फिर 23 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, यानी ए है वायुमंडल, बी है आपका मिट्टी, सी है आपका प्रदूषण, डी है आपका बीज। तो पेडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन आपका किया जाता है। व्याख्या में देख लेते हैं, तो व्याख्या में क्या दिया हुआ है आपका, व्याख्या में क्या दिया हुआ है, पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा यानी मिट्टी का निर्माण, मिट्टी के प्रकार इत्यादि का अध्ययन करते हैं। मृदा एक भौतिक घटक है जिसे हरे पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में जल, खनिज, लवण यानी मिनरल्स प्राप्त करते हैं। मिट्टी भौतिक एवं भौतिक चट्टान के अपक्षय यानी वेटरिंग से निर्मित होती है। तो पेडोलॉजी का आएगा क्वेश्चन, तो आप आंसर करेंगे सीधे मिट्टी से संबंधित होती है। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 24वां क्वेश्चन है आपका अस्थियों का विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो अस्थि का विज्ञान आपका ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आता है। बाकी यानी आंसर ए लगाएंगे आप जो है इसमें। अस्थियों का विज्ञान किसके अंतर्गत आता है, तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का विज्ञान का अध्ययन आता है। ओरोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन, सोरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन, जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है, तो आप आंसर लगाएंगे और ऑस्टियोलॉजी यानी जो है आपका ऑर्थोपेडिक के अंतर्गत आपका आता है। तो यानी आंसर आप डी लगाएंगे। बाकी विपरीत व्याख्या ऊपर आपकी दी हुई है, उसको आप जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है, क्या कहलाता है, सर्पेटोलॉजी। यानी आंसर आपका आएगा ए। सर्पेटोलॉजी के अंतर्गत सर्पों के विषय का अध्ययन किया जाता है। सर्पेटोलॉजी के तहत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उभयचर सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी के अंतर्गत आपका किसका, मछलियों का अध्ययन किया जाता है। तो इन चारों ऑप्शन में से भी जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आयोग पूछ सकता है। देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 27वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ, निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। यानी इन चारों में कौन सा बेमेल है। पहला क्या है, फिजियोलॉजी, दूसरा है साइकोलॉजी, तीसरा है पैथोलॉजी, डी है बैक्टीरियोलॉजी। तो आंसर क्या आएगा आपका बी, यानी आंसर आएगा आपका डी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अंतर्गत मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है, यानी ये शरीर विज्ञान से पूरी तरह से अलग होता है आपका। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या। 28वां क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स क्या है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है। पहला है मृदा विहीन पादप संवर्धन, बी है पादप में कलम लगाना, सी है सब्जियों का अध्ययन, डी है आपका जल संरक्षण। तो आंसर क्या लिखोगे, आंसर आपका आएगा ए, आंसर आपका आएगा ए यानी मृदा विहीन पादप संवर्धन। बाकी व्याख्या दी हुई है दोस्तों, आप इसको जरूर से जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है आयोग जब भी करता है क्वेश्चन, 2 पेपर आपका बनाता है।
तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने जो है वर्गीकी और जीव विज्ञान के बारे में अच्छे से MCQ क्वेश्चन जो अभी तक आयोग ने पूछा है उसका हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया है। तो कोशिश हमारी यही है कि आपको जो है निःशुल्क कक्षाएं ऐसे ही एक एक करके प्रोवाइड कराई जाए ताकि आपकी जो है समीक्षा अधिकारी और यूपी PCS 2026 और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की परीक्षा और लेखपाल की परीक्षा अच्छे से संपन्न हो पाए और आप अच्छा स्कोर कर पाएँ उसमें और एक पद अच्छा सा सरकारी नौकरी का प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अपने एक अगले नए वीडियो में। तब तक आपको जो है ये जो है कक्षाएं ज़रूर से ज़रूर देखिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल GS अध्ययन क्लासेस पसंद आ रहा है तो इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को भी इस निःशुल्क चैनल से ज़रूर जोड़िए। धन्यवाद दोस्तों।